नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। साहिब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भाजपा अपनी दम पर 370 या फिर उसके भी पार। इधर मध्य प्रदेश में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी उन्हें चाणक्य कहती है, वे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें अब की बार बीजेपी को आए। तो तमाम जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के लिए प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नाप रहे हैं। मध्य प्रदेश में थे प्रधानमंत्री, कल जबलपुर आए थे। जबलपुर में उन्होंने एक लंबा चौड़ा रोड शो किया और वो रोड शो में ये बताने का प्रयास हुआ कि देखिए लोकप्रियता का पैमाना क्या है, स्तर क्या है, और भीड़ जुटी थी। बेशक बाद में एक इंसिडेंट भी हुआ, उसी मार्ग पर हुआ जहां प्रधानमंत्री जी का काफिला चल रहा था, एक जगह से निकला और मंच टूट गया, कई लोग घायल हो गए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री जबलपुर में बैठकर महाकौशल पर निशाना साध रहे थे। महाकौशल में 4 सीटें हैं, जबलपुर तो है ही जिस पर कल प्रधानमंत्री जी थे, साथ में बालाघाट, मंडला और सबसे महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो जबलपुर से कोई 213 किलोमीटर की दूरी पर थी, और यदि हम नॉटिकल माइल्स यानी हवाई यात्रा को देखें तो सिर्फ 91 माइल्स है ये यात्रा, 25 से 30 मिनट का रास्ता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने छिंदवाड़ा का रुख नहीं किया। सवाल यही उठता है कि आखिर क्या ट्रीटी है। छिंदवाड़ा चाहते तो है भारतीय जनता पार्टी, चाहते तो है प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार। अमित शाह की मंशा तो है कि मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटें मिले, लेकिन ये कैसी मंशा है, ये भी प्रश्न उठता है कि यदि आपको छिंदवाड़ा चाहिए तो फिर आप स्वयं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्यों नहीं जाते हैं? अपने सिपाह सालारों के भरोसे छिंदवाड़ा क्यों छोड़ा हुआ है? 2014 का जो रण था जिसमें कहा गया था कि हमको अपनी दम पर सत्ता मिल रही, और पाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए का जो उनका गठबंधन है उसके साथ मिलकर सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने गुजरात से दिल्ली का सफर पूरा किया था और उस कुर्सी पर पहुंच गए थे जिसको लेकर बड़ी एक 14 का जो पूरा हवा बनाई गई थी उसमें सफल हुए थे। अब सवाल यही उठता है कि 14 तो हो गया, 2019 आया, 2019 में आप नहीं जीत पाए छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा आपको वहीं खड़ी मिली, 28 सीटें मिली, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं। 2019 में भी प्रधानमंत्री जी ने छिंदवाड़ा का रुख नहीं किया। सवाल फिर यही खड़ा होता है कि क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? आपको चाहिए पूरी 29 मध्य प्रदेश में, और छिंदवाड़ा क्यों छोड़ दिया करते हैं? छिंदवाड़ा को लेकर जो तमाम चर्चाएं और राजनीतिक हलकों में तमाम शंका कुशंकाएं और अलग अलग कहानी किस्से चलते हैं, उस कहानी किस्सों में बार बार ट्रीटी की बात होती है। ट्रीटी यानी समझौता, कोई समझौता है, अघोषित छुपा समझौता। अभी तो ये भी चला था कुछ दिन पहले, ध्यान होगा 4 PM के दर्शकों की, कैसी सूचना, कैसी खबर उड़ी थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक सरगर्म रहा था। बाद में खबर आ गई थी कि नहीं 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 जा रहे हैं, ना कमलनाथ जा रहे हैं ना नकुलनाथ जा रहे हैं। और ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की उपज है, मीडिया का फैलाया हुआ एक अटकलबाजी का दौर है, और सब प्रकार की बातें हुई थी। खैर, अभी तो रण सजा हुआ है। छिंदवाड़ा सीट पर पहले दौर में वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को यहाँ वोट पड़ेंगे। 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जो मैंने 4 गिनाई वो, और 2 अन्य सीट जहाँ पर पहले चरण में वोट पड़ना है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आए थे, और जबलपुर आने के बाद वो छिंदवाड़ा तक क्यों नहीं गए, ये पूछा जा रहा है। 2014 में नहीं गए, 19 में नहीं गए, और 24 भी आ गया, 24 में भी नहीं जा रहे हैं, चाहिए छिंदवाड़ा। अभी ये भी था कि अमित शाह जी का दौरा कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया है। 3 अप्रैल को बड़ी चर्चा थी कि अमित शाह जी आ रहे हैं, और जो कमलनाथ के दाहिने हाथ दीपक सक्सेना, जो कमलनाथ की कृपा से दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, पहले उनके पुत्र टूटे। जो कमलनाथ की छिंदवाड़ा का पूरा संसदीय क्षेत्र में चुनावों से लेकर अन्य मौक़ों पर जो आर्थिक पक्ष पहलू है, वहाँ जो जितना खर्च होता है चुनाव में, और भी जो
सारा का सारा किया जाने वाला काम होता है उसको वो किया करते थे। अजय सक्सेना वो पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले दीपक सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बहुत सारे लोग टूटे हैं छिंदवाड़ा में। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तोड़फोड़ में छिंदवाड़ा में जुटी हुई है। एक मौजूदा विधायक को तोड़ा गया छिंदवाड़ा जिले के, आदिवासी विधायक टूटा। फिर छिंदवाड़ा में सबसे खास बात रही नगर निगम के मेयर, उनका टूट जाना। वो मेयर जो लकड़ी बिना करता था, जिसके लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था जब जीता था, वो मेयर का पद जीता था तो उन्होंने बड़ा उसे हाथों हाथ लिया था, बहुत शाबाशी दी थी, बहुत पीठ ठोकी थी। वो विक्रम आहाके नामक, और जिसने खूब गाने गाए थे कि वो जो कुछ है वो कमलनाथ जी की बदौलत है, कमलनाथ जी पिता तुल्य, और ना क्या 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 कहा था उसने, और अंततः वो भी टूट के चला गया। 7 कारपोरेटर टूट गए। तो बीजेपी ने वहां धमाका एक किया हुआ है, तोड़े जा रही है, तोड़े जा रही है। बहुत सारे पूर्व विधायक, बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी तादाद में तोड़े गए हैं। तो इन सब के बीच सवाल फिर वही बड़ा सवाल कि मोदी शाह क्यों नहीं आते हैं, वो क्यों परहेज करते हैं। फिर कहा जाता है कि भाई गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात के मॉडल की धूम जिस है पूरी देश और दुनिया में, वो देन है कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान थे, तो काफ़ी उस मॉडल को बनाने, उस मॉडल को सजाने, उस मॉडल को संवारने में बड़ा योगदान दिया करते थे कमलनाथ। और उन्होंने कई दूसरे राज्यों से जो उनका हक और हुकूक थे उनका स्थानांतरण भी किया था। ये भी आरोप लगा करते हैं, कहा जाता है, कांग्रेसी तो कहते हैं जो दिल जले कांग्रेसी हैं, या जिन राज्यों में कभी कांग्रेस की सरकारें होती थी, कि उनके क्षेत्र के कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे वो गुजरात चले गए, उसे मोदी शाह या मोदी टीम मोदी ले उड़ी, इस तरीके की बातें चलती थी। तो अब बात यही है कि क्या ट्वीटी है, क्यों नहीं आते हैं। अमित शाह आए थे अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में, एक आध उन्होंने रस्म अदायगी दौरा किया था, लेकिन जब 2024 में 29 की 29 सीटें आपको चाहिए साहेब, आपको चाहिए चाणक्य महोदय जी, अमित शाह जी, तो फिर छिंदवाड़ा का रुख क्यों नहीं। ये कैसा चाह है, कैसा आपका लक्ष्य है कि उस लक्ष्य, उस चाह को पाने के लिए आप लक्ष्य को भेदने के लिए ना धनुर उठाते हैं, ना तीर चलाते हैं, और बस दूर से बैठे बैठे अपने जो सिपाह सालार हैं, अपने जो चेले चपाटी हैं, उन्हें लगाए रहते हैं। उन्हें लगाकर छिंदवाड़ा फतेह नहीं होने वाला है। खबरें तो यही आ रही हैं कि छिंदवाड़ा इस बार भी, भले ही तमाम तोड़फोड़ की गई हैं, बहुत जितना जो वहाँ कांग्रेस को मटियामेट करने का प्रयास हुआ है, वहाँ से जुड़े जो कांग्रेस के सूत्र तो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत बेहतर हुआ है, जो कुछ सफाई हुई है वो पक्ष में जा रही है। और दावा तो ये भी कर रहे हैं कांग्रेसी कि नतीजे उठाकर देख लीजिएगा कि पिछला जो 2019 में जो छोटी जीत हुई थी, इस बार जीत बड़ी होगी। और वो ये भी कहीं कह रहे हैं सूत्र कि जनता वर्सेस मोदी चुनाव हो रहा है, जनता वर्सेस शाह चुनाव हो रहा है। इस बार कमलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नकुलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जनता ने इसको एक चुनौती के तौर पर ले लिया है। तो खबरें यदि ये आ रही हैं तो चिंता का विषय होगा। 28 थी पिछली बार, 29 चाहिए, 29-0 पे खत्म करना है मुकाबला। तो कैसे खत्म होगा ये मुकाबला, कैसे मिलेगी जीत यदि आप नहीं जाइएगा, ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। और उठ रहा है कि आप जबलपुर तक आए, छिंदवाड़ा तक नहीं गए। और अब आज तो राहुल गांधी हैं उसी क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में, वो उन क्षेत्रों को नाप रहे हैं। इस वक्त पहुंचने का उनका कार्यक्रम बन चुका था, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं वे पहुंचने वाले थे, और पहुंचने के बाद शाम तक उसी क्षेत्र में, वो बालाघाट सीट है, मंडला सीट है, तो वहाँ की जो महाकौशल की सीटें हैं, उन सीटों पर राहुल गांधी आज शंखनाद करने वाले हैं। और राहुल गांधी का भी जो विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो हुआ था जबलपुर में, वो लाजवाब रहा था। भले ही उन्हें सीटें ना मिल पाई हों, उस प्रोपोर्शनेट जैसा शो था, लेकिन सेंध लगाने में तो कामयाबी जो मिली कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, उसमें उस रोड शो का रोल तो रहा ही रहा था। तो अभी जो ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा जो हालात हैं, उसमें बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आपको यदि छिंदवाड़ा चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर मोदी और शाह क्यों नहीं। हालांकि अभी दिन बचे हैं, अभी जो यहाँ वोट 19 तारीख को पड़ना है, और 19 तारीख में 48 घंटे पहले वो प्रचार थम जाएगा।
आज के बाद भी अभी दिन बचे हुए हैं। आज 9 अप्रैल का दिन है और 9 अप्रैल के दिन के बाद अभी अगर हम उसको जोड़ें तो करीब 8 दिन का वक्त है प्रचार के लिए। संभव हो कि जाएं साहब, जाएं अमित शाह, लेकिन कब जाएंगे और कैसे जाएंगे उसका कार्यक्रम बनने में तो होगा ही होगा, सामने आएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले अमित शाह का इस चुनाव में लोकसभा के कार्यक्रम बना था, सूचनाएं इस तरीके की भनक हो रही थी, खबरें इस तरीके की सुबुगाहट चल रही थी कि वे 3 अप्रैल को पहुंच सकते हैं छिंदवाड़ा, और 3 अप्रैल को जब पहुंचेंगे तो दीपक सक्सेना की ज्वाइनिंग उन्हीं की मौजूदगी में होगी। फिर हुआ कि 6 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जा रहे हैं, उनका दौरा भी फिर वो जो आया नहीं था, इसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन चर्चाएं रही थी, लेकिन दोनों दौरे नहीं हुए। और अभी कोई नया प्रोग्राम फिलहाल अब तक, जब मैं वीडियो बना तब तक है भी नहीं। तो राजनीति में सवाल तो उठते ही उठते हैं कि ये कैसे और ये क्या है, पीछे क्या है। देखिए जो है वो सामने आएगा। और कांग्रेस तो ताल ठोक रही कि अब की बार भी छिंदवाड़ा में कमल यानी कमलनाथ। देखिए जो होगा हम आपको सूचनाएं देंगे, नतीजे आएंगे तब बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।